नंबर 1, क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर के इनसाइड। हमने डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म डिजाइन नहीं करना कंपोजर के थ्रू, GUI के थ्रू क्लैरिफाई किया, जिसे आपको इन्फॉर्म किया गया फॉर्म डिजाइन करना हो HTML का तो कितनी मेथड से हम फॉर्म बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2। फर्स्ट GUI, सेकंड CLI। GUI के थ्रू हमने क्या क्या क्लैरिफाई किया है, कंपोजर से GUI के थ्रू कैसे सॉफ्टवेयर ओके पूरा सा फॉर्म डिजाइन करता है। बट हमने यहाँ पे HTML का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने की ट्राई करें, जिसमें HTML का कोड आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ये क्या है? ब्लैक कलर का जो है उसको बोला जाता है लेबल। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन ऑप्शन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, और ये दोनों बटन है सबमिट एंड रीसेट। ये हमने लास्ट में क्लैरिफाई किया था। ऐसा हमको डिजाइन करना हो तो हम कर सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी क्लैरिफाई करवा देते हैं। HTML का फुल फॉर्म, मार्कअप लैंग्वेज, नॉन केस सेंसिटिव, उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट एडिटर हमारे यहाँ पे कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर है। पर कंपोजर का मोस्ट यूज किसके लिए करते हैं हम? GUI के लिए। पर उसका आउटपुट मोजिल्ला फायरफॉक्स एज आवर रेफरेंस बुक, बाद में ऐसे मार्केट के अंदर पॉपुलर तो गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। HTML का न्यू वर्जन है HTML5 और ओल्ड वर्जन है HTML और XML। ओके, तो ये हुआ, मैंने आपको फास्ट फॉरम में टारगेट क्लैरिफाई किया। और हमको जो डिजाइन करना है, ऐसा फॉर्म डिजाइन करते जाना है। किसके थ्रू डिजाइन करना है? फॉर्म के थ्रू। ओके, ठीक है। अभी हमने टेक्स्ट बुक के अंदर से जो स्टडी किया था वो ऐसे क्लैरिफाई किया था, भाई HTML के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। आपको ट्रैक पे लाने के लिए फास्ट फॉरम है, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्शन एंड ऑप्शन। उसके इंसर्ट भी हमने क्लैरिफाई किया था, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म और का टैग लिखना कंपलसरी है। बट उसके साथ साथ पैरेलल हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म और के साथ साथ उसके टोटल 2 एट्रीब्यूट है। विच 2 एट्रीब्यूट्स? यू नो वेरी वेल, एक्शन एंड मेथड। वो किसके एट्रीब्यूट्स है? फॉर्म के। पर आपको पूछा गया मेथड की कितनी वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बोले 2। गेट एंड पोस्ट। गेट जो URL के साथ ज्वाइंट है, पोस्ट किसके साथ ज्वाइंट है? HTTP के साथ, राइट है। और बाय डिफॉल्ट की गेट ओके सिलेक्टेड ही होता है। इसके बाद इनपुट एलिमेंट के अंदर हमने क्लैरिफाई किया, जैसे इनपुट स्टार्ट, इनपुट ओवर करो तो ये भी राइट है, अदरवाइज आप ओवर नहीं करोगे तो भी वो राइट ही है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है, नहीं सिंगल है नहीं कंटेनर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है इनपुट एलिमेंट। टोटल हमारे रेफरेंस बुक की सबसे 6 टाइप के इनपुट एलिमेंट है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है रेडियो, चेकबॉक्स, टैग्स। उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया एट द टाइम कितने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं? 1 ओनली। उसमें भी इनपुट टाइप रेडियो लिखना है, यहाँ पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखना है, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है। अभी देखो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको यहाँ पे कई सारे कंफ्यूजन स्टार्ट होने चाहिए। जैसे पासवर्ड है तो यहाँ पे पासवर्ड के अंदर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था नॉन रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए, जो डिस्प्ले नहीं होता है, यूजर को डिस्प्ले नहीं होता है, पर कंप्यूटर तो डिस्प्ले कर ही सकता है। इसके लिए इनपुट टाइप आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पासवर्ड। तो देखिए 11th के अंदर भी हमने पासवर्ड का जैसे कमांड लर्न किया था, जब पासवर्ड को चेंज करना है या रीसेट करना है तो कौन सा कमांड था? पास WD। आई होप सो यू आर रिमेम्बर। तो देखिए 11 का और 12 का भी मिक्स नहीं करना है, चैप्टर 1 और 2 का भी मिक्स ना हो जाए, इसके लिए फास्ट फॉर्म में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको पैरेलल ऑनलाइन लेक्चर्स खत्म होता है बाद में वीडियो सेंड कर देता हूँ, वीडियो भी आपको एक बार कंप्लीट कर लेना, राइट है। और इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हो। सबमिट बटन है, तो सबमिट क्या करता है? जैसे आप वो बटन पे क्लिक करते हो, ऑन क्लिकिंग नाम का प्रोसेस करोगे तो एक्शन के मेथड के थ्रू, एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू पूरी डिटेल क्या होती है? सबमिट हो जाती है। जैसे इनपुट टाइप सबमिट ऐसा ऑप्शन है। उसके बाद है रिसेट, वो क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू कर देता है, अदरवाइज क्लियर कर देता है, राइट। इसके लिए इनपुट टाइप क्या है यहाँ पे? रिसेट। तो सब में देखो वैल्यू है, तो आपको पूछा गया इनपुट के टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं? तो 3, टाइप, नेम एंड वैल्यू। आई होप सो यू आर
ये सब थोड़ा सा पॉइंट तो आपको क्लियर ही है, उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी। थर्ड जो हमने क्लैरिफाई किया था टेक्स्ट एरिया, जिसमें मल्टी लाइन इनपुट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर है, उसके भी खुद के एट्रीब्यूट्स भी हैं, जिसमें हम अनलिमिटेड कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। ओके, ये हमने क्लैरिफाई किया था। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया है, इसके अंदर टू टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, रोज एंड कॉल्स, यानी रखना यहाँ पे स्पेलिंग शॉर्ट ही है, कॉलम नहीं है, कॉलम नहीं है, कॉल्स है। एग्जाम के अंदर ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पेलिंग में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ दूसरा भी जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे रो एट्रीब्यूट ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्रॉल बार अप डाउन, राइट। जो कॉलम एट्रीब्यूट ज्यादा सेट किया है आपकी स्क्रीन से, ओके, लिमिटेशन ज्यादा, तो आपको क्या बोलो अवेलेबल होता है स्क्रॉलिंग राइट एंड लेफ्ट। जैसे इसमें भी ऐसा ही है, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर। जैसे बियर टैग है, आप टू मेथड से लिख सकते हो, स्लैश और विदाउट स्लैश भी लिख सकते हो। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर किया, साथ में रोज एंड कॉलम्स नाम के टू एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। उसके बाद सिलेक्शन एंड ऑप्शन, जैसे सिलेक्ट के अंदर सिलेक्शन ऑप्शन का दूसरा नाम है ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट। उसके अंदर भी ऐसे क्लैरिफाई किया है, सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट ओवर, राइट है। इसको बुला देते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन ओवर इज यूज्ड टू क्रिएट द विद इन अ मेनू। देखो विद इन अ मेनू पूछे तो ऑप्शन अवेलेबल है, ड्रॉप डाउन मेनू या मेनू लिस्ट पूछे तो सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट ओवर टैग अवेलेबल है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन ओवर, ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन ओवर। और लास्ट में हमने ऐसा क्लैरिफाई किया था, जैसे फॉर्म बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है एचटीएमएल सोर्स कोड, जिसको हमको टाइप करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट्स दिया था टाइपिंग करके, जैसे एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल ओवर। ओके, तो टेक्स्ट बुक में जो करेक्शन है वो करेक्शन कर लीजिएगा। टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, हेड स्टार्ट, हेड ओवर। बॉडी के अंदर बीजी कलर लाइट ब्लू करना है, H1 हेडिंग 1 है। उसके बाद फॉर्म का एक्शंस, सेंटर, टेबल बॉर्डर 0 और 1 नहीं लिखते तो क्या होता है, वो पॉइंट्स आई होप सो आपको याद होगा। उसके बाद टीआर स्टार्ट, टीआर ओवर। टीआर का फुल फॉर्म है टेबल रो, टीडी का फुल फॉर्म क्या है, टेबल डेटा। जब रो डिजाइन करना हो तो टीआर टैग है, जब कॉलम डिजाइन करना हो तो टीडी है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे एनबीएसपी है, एनबीएसपी का फुल फॉर्म है नॉन ब्रेकेबल स्पेस, और कंपलसरी ये स्मॉल में ही होना चाहिए, उसके आगे एम% और पीछे क्या होना चाहिए, कंपलसरी सेमीकोलन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट में क्लैरिफाई किया था, आई होप सो यू आर रिमेम्बर इट। उसके बाद हमने थोड़ा सा फॉर्म बनाने के बाद ये सब कुछ आज हमको डिजाइन करना स्टार्ट करना है, पूरा का पूरा फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ईच रो के अंदर 3 कॉलम्स है, टीडी स्टार्ट, टीडी ओवर, टीडी स्टार्ट, टीडी ओवर। तो एक एक पॉइंट्स हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करते जाना है और पूरा फॉर्म डिजाइन करना है। ओके, तो कंपोजर के अंदर ये सब प्रोसीजर करने के बाद ही मैं आपको कंपोजर का पूरा वापस इंट्रो भी करवा दूंगा, जिससे आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट में साइंटेक के अंदर एक पूरा एचटीएमएल का फॉर्म बनाया था, साइंटेक को स्टार्ट करने के बाद अपने ओपन करके जो भी अपने फॉर्म डिजाइन हो गया वहां से हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, हमने फॉर्म CLI के थ्रू, आई होप सो आपको याद होगा, फॉर्म हमने जो ऊपर वाला बनाया था वो कंपोजर के थ्रू बनाया था, और अभी जो हम बनाने की ट्राई करें वो CLI के थ्रू। कितना कोडिंग हमने लास्ट में टाइप किया था, याद है आपको, और उसका एक्सटेंशन हमने .CLI करके यूज किया था। ओके, पूरा कोडिंग एक बार आप अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लीजिए। यहाँ तक हमने यूज किया था, जैसे एग्जांपल HTML स्टार्ट, HTML ओवर। ओवर करने के टाइम कंपल्सरी आपको कौन सा स्लैश यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश। हेड स्टार्ट, हेड ओवर। बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। सेंटर स्टार्ट, सेंटर ओवर। और इसके अंदर भी टाइटल स्टार्ट, टाइटल मिस टैब, ओके, टेबल से टेबल ओवर। टेबल बॉर्डर 0 करने से क्या होता है, बॉर्डर है वो इनविजिबल होती है, राइट। और टीआर एक टीआर फर्स्ट, 1 सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। टोटल रो कितनी है,
टोटल थर्ड रो मैंने डिजाइन किया। ईच रो कितनी कॉलम है? टोटल 3 कॉलम है। ओके, इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिखा है फर्स्ट टाइम। ओके, इसका आउटपुट के बारे में भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे आउटपुट उसका आपको मिल जाएगा, इसको ओपन विद आपको क्या करना पड़ेगा? एनी वेब ब्राउजर। देखिए, राइट क्लिक करना है, ओपन विद, क्या करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जैसे हमने CLI का हाफ कोडिंग किया था, अभी आप हाफ कोडिंग वहां से रिपीट करते हैं। ओके, कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। देखो, हमने लास्ट में यहां तक की प्रोसीजर की थी। आई होप सो यू आर रिमेम्बर इट। और हमने यहाँ पे सब टेस्टिंग भी किया था। सैमटेक के अंदर जो उसकी वैल्यू है, हम यहाँ पे 10 लगा के ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 ऐड कर दो और चेक करो क्या इसमें डिफरेंट है। रिफ्रेश कर दे तो बॉर्डर में ऐसा आएगा। याद है ना आपको? यस या नो? ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे एक एक ऑप्शन क्लैरिफाई किया, जिसे मैं 0 करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश की शॉर्टकट की F5, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये हम अभी कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम के अंदर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के अलावा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी के अंदर फॉर्म समझाया, सेम फॉर्म हम रिपीट करने वाले हैं, बट बेसिक फंडामेंटल हम पहले क्लियर करते हैं। अगेन TR स्टार्ट TRO लिख के आपको कौन सा डिजाइन करना है अभी, जैसे हमारे रेफरेंस बुक के अंदर से जो ऑप्शन है उसके अंदर एक एक कोडिंग, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी सब कुछ सेंड करके रेडी कर दिया है। इसके बाद है जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन है? TR स्टार्ट TR ओवर। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है इनपुट टाइप रेडियो। देखो, अभी हमने आगे जो काम यूज किया था वहां पे टेक्स्ट बॉक्स, वहां पे टेक्स्ट लिखा था और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है। तो एग्जाम के अंदर मिस्टेक ना हो जाए उसका ध्यान रखना है, राइट है? और यहाँ पे चेक्ड लिखा है। अभी यहाँ से कोडिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो थियरी के लिए और प्रैक्टिकल के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। TR स्टार्ट TR ओवर। ओके, TR को ओवर करते हैं अगेन। सेम यहाँ पर भी वापस TD लिखना है। TD के अंदर मैं लिखता हूँ जेंडर ऑप्शन और TD ओवर। नेक्स्ट लाइन में अगेन TD के अंदर क्या यूज करूंगा? NVSP एंड सेमीकोलन। TD को ओवर करता हूं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ध्यान रखना है, TD तो लिखना ही है, तभी तो टेबल कॉलम समझेगा। देखो, एक एक कोडिंग के अंदर ध्यान रखना। बाद में मैं थोड़ा सा आपको सेम जो रिपीट होने वाला होगा उसके अंदर हम चेंज करके दिखाएंगे। TD, ओके, ये सब तो ठीक है। अभी यहाँ पे एक अलग से लिखना है इनपुट टाइप। क्या लिखेंगे? रेडियो। देखिए, ये डिफरेंट है। इनपुट टाइप रेडियो। ऊपर अभी तक हम क्या लिख रहे थे? टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स। और जब कोडिंग के अंदर देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर देखो स्पेस भी है। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं किया, फिर भी टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो इनपुट टाइप के बाद नेम क्या लिखा है? नेम क्या है? कंपलसरी दोनों में सेम होना चाहिए। देखो, यहाँ पे वही क्लैरिफाई करने के टाइम, नेम इक्वल टू कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। उसके बाद कौन सी है? वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे चलो मेल रख देते हैं। मेल लिखने के बाद TD के बाद अभी यहाँ पे जो एक ऑप्शन है चेक्ड, क्या लिखा है? चेक। अभी आप लोग इससे क्या बेनिफिट है वो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं।
ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है डबल कोट करना कंपलसरी नहीं है, इनकेस करोगे तो वेल एंड गुड। डबल कोट का मीनिंग होता है स्ट्रिंग, उसके अंदर जो भी लिखते हो वो स्ट्रिंग की जैसा है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल या स्मॉल में, दोनों में लिख सकते हैं टैग। ओके, और बाहर के साइड जो यहाँ पे टाइप करने की ट्राई करूंगा उसको बोलते हैं लेबल। ओके, मैं ऑप्शन टाइप कर देता हूँ मेल। ओके, अभी इससे होगा क्या, आउटपुट में देखेंगे तभी आपको समझ में आने लगेगा। उसका एक लाइन देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। मेल सिलेक्ट क्या हुआ, इनपुट टाइप रेडियो, तो रेडियो बटन आ जाएगा। ये बटन का नाम क्या रखा है हमने, जेंडर, और उसकी वैल्यू क्या रखी है, मेल, और चेक इक्वल टू मेल रखा है। सेव कर दीजिए, कंट्रोल प्लस एस। आउटपुट हम देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो ये ऑप्शन आ गया, मैं वो कोडिंग एक डार्क आया, ये डार्क किसकी वजह से है, चेक की वजह से। वापस मुझको यहाँ पे फीमेल लाना है, तो इसके अंदर वापस हम सैंडे के अंदर जाएंगे, सेम सिंटेक्स हमको टाइप करना है नेक्स्ट लाइन के अंदर, देखिए जाना। ये आपको एग्जाम के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वापस लिखूंगा रेडियो नेम इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो कंपल्सरी, मैं जो समझाना चाहता हूँ ये क्यों टाइप कर रहा हूँ, जैसे मेरा मेन इसका गोल है आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाए। जितना फंडामेंटल अभी क्लियर करोगे मैं आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे टैग लिख दूं, नो, तो दोनों में से एक ऑप्शन ही डार्क होना चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने एक ही दो रेडियो बटन लाना है, तो मैंने 2 टाइम, ओके, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, तो यहाँ पे ध्यान रखो दोनों का नेम क्या है, सेम है, और ऊपर जो चेकबॉक्स है ना उसका नेम देखो यहाँ पे डिफरेंट था। तो आपको एग्जाम में पूछे रेडियो बटन के अंदर नेम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसमें जो बाय डिफॉल्ट डार्क लाना हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, चेक्ड। बट आप जब टेक्स्ट बॉक्स यूज करो उसमें नेम क्या होना चाहिए, यूनिक, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मिडिल नेम सब डिफरेंट है, तीनों तीन नेम डिफरेंट है। इसके लिए मैं कोडिंग समझा रहा हूँ आपको, किसी में सेम रखना है, किसी में सेम नहीं रखना है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, टाइप करोगे, एक बार आप क्लैरिफाई करोगे, इसके बाद ही ये सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। वर्बली आप स्टडी करोगे तो नहीं क्लैरिफाई होगा पॉइंट्स। ओके, ये हो उसका मैंने अभी आउटपुट देख के क्लैरिफाई करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। फिर अभी तो दोनों में से एक में डार्क कर सकता हूँ, समझ में आया। अभी आपकी भी से सर बाय डिफॉल्ट मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेल होता है ना। ओके, मुझको मेल पे नहीं, वो ऑप्शन मुझको फीमेल में चाहिए। तो आपको ये जो चेक लिखा है ना, ये चेक यहां से रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑप्शन किस में दिखेगा, बाय डिफॉल्ट बोलो, बाय डिफॉल्ट किस में दिखेगा, ये जो ऑप्शन है वो अभी फीमेल में दिख जाएगा डायरेक्ट, मुझको मेल पे डालना है। तो अभी समझ में आया चेक हम क्यों यूज करते हैं, यस या नो। यस यस। तो एक एक स्पेलिंग के याद है ना, चैप्टर 7 में 7 नंबर का एमसीक्यू है। आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए तो आपके टीचर्स वाइवा में टेस्ट वाइवा में पूछेंगे। ओके, ये सब ऑप्शंस आपको क्लियर होना चाहिए। जिससे मैं आपको बोलूं ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, उसका नाम क्या है, टीएक्सटी फर्स्ट नेम, इसका नाम क्या है, टीएक्सटी लास्ट नेम, इसका नाम है टीएक्सटी बेक। पर ये दो बटन है ना छोटे छोटे, इसका नाम है जेंडर, इसका नाम है जेंडर। बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, एक की वैल्यू है मेल, दूसरे की वैल्यू है फीमेल। और जो भी ऑप्शन डार्क करना हो तो मुझको यहाँ पे कोडिंग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी यहाँ पे चेक वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जिसे हमने कंपोजर के थ्रू फॉर्म बनाया था, याद है आपको, वहां पे चेक हम सिलेक्ट कर रहे थे या इनिशियलाइज सिलेक्टेड कर रहे थे। देखो यहाँ से कंफ्यूजन होता है। आपने जो प्रॉपर स्टडी किया होगा, प्रॉपर नोट्स बने होगी,
वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाता है, अदरवाइज आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे एंड ऑफ द चैप्टर जब मैं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि एक ही फॉर्म दो मेथड से बना रहे हैं, दोनों के रूल्स डिफरेंट है, दोनों के अंदर मिस्टेक सिंटेक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो उसका मेन यूज। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं वापस। अभी कौन सा डिजाइन करना है हमको? चेक बॉक्स। अभी देखो, रेडियो बटन के अंदर ग्रुप नेम क्या था? सेम था, पर चेक बॉक्स जब होता है तो इनपुट टैब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? चेक बॉक्स नेम CH सिंगिंग, CH के डांसिंग, CH के रीडिंग। तो यहाँ पे वापस डिफरेंट हुआ। क्या हुआ? रेडियो बटन के अंदर नेम क्या रखना है? मस्ट बी सेम, बट यहाँ पे सेम नहीं है। पर एक ऑप्शन को डार्क करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? चेक। उसके जैसा ही है, पर डिफरेंट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। देखो, कोडिंग को कभी भी ओके या रट्टा लगाने की प्रैक्टिस नहीं करना है। एक एक वर्ड में समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करते जा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक आपके सामने क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, ओके, और प्रैक्टिकल हो रहा है। तो आप भी खुद भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। साइड पे वीडियो रख के पूरा का पूरा कोडिंग एक बार टाइप कर लेना। फ्यूचर में जैसे PHP या HTML5 ऐसा कोई भी लैंग्वेज आप स्टडी करोगे तो कंपलसरी आपको कोडिंग का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखने से यही बेनिफिट, क्यों चेंजेस हो रहा है, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो टेस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अगेन वापस सेम पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। TR शॉर्ट, TR ओवर। तो देखो, मैं जितने भी टैग टाइप कर रहा हूँ दोनों साथ में टाइप कर रहा हूँ, जिससे एक भी टैग मिक्स ना हो जाए और कंफ्यूजन ना हो। इसके अंदर भी TD स्टार्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉबी। इसके बाद TD NBSP सेमीकोलन। देखो, जितने भी यहाँ पे सेंटेक्स में प्रैक्टिस करने से बेनिफिट क्या है, आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करें। यही आप नोटपैड में भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ऐसा नहीं है, पर उसके अंदर आपको कोई अपना करेक्शन खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा, इसमें भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है। कंपोजर में ये इससे इजी है, बट आपको कोडिंग समझाने का यही बेस्ट ऑप्शन है। और लाइन टू लाइन समझाएंगे तो हम क्लैरिफाई कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनपुट टाइप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो, क्या है इनपुट टाइप करके क्या लिखना है हमको? क्या ऑप्शन हमको यूज करना है यहाँ पे? चेक चेक बॉक्स। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना है? नेम इक्वल टू क्या है? CH के, जैसे एग्जांपल मेरी हॉबी है रीडिंग करने का, तो मैं रीडिंग का रख देता हूँ। ओके, और वैल्यू क्या लिख दूंगा? देखो, हमारे यहाँ पे वैल्यू मैं सेम टू सेम इसके लिए टाइप कर रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूजन हो। वैल्यू के अंदर क्या लिख दिया है? सिंगिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रीडिंग। पर ये एक्चुअली इसकी वैल्यू है, लास्ट में जो यहाँ पे लिखोगे वही आपको डिस्प्ले होता है। उसको बोलते हैं लेबलिंग। यहाँ पे लेबल की पोजीशन लास्ट में होती है। ओके, ओके, एक ऑप्शन हुआ। आउटपुट देख लेते हैं। एक रीडिंग आ गया, देखा आपने? ये आपकी विश है सर, इसमें तो डार्क रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डार्क रखने के लिए पहले क्या रख दूंगा? ये जो चेक लिखा था ना, सेम चेक। मैं इसके आपको कॉपी पेस्ट करके, आपको जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करो तो स्टूडेंट कॉपी पेस्ट में मत करवाना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए कॉपी पेस्ट कराओ टाइपिंग करके। चलो, सेम मेरी जितने भी चेक बॉक्स ऐड करना है, जितने भी चेक बॉक्स हो, ओके, तो हम क्या करेंगे इसको? ओके, यहाँ पे चेक बॉक्स सेम रहेगा, और यहाँ पे चेक बॉक्स रीडिंग की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डांसिंग। तो यहाँ पर भी मुझको डांसिंग ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझको डांसिंग लिखना पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप गलती करोगे, मैं आपको ये भी एक समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग का कोई लेना देना नहीं है। ओके, बट आपकी बीच है सर मुझको यहाँ पे योगा रखना है, डोंट वरी, योगा रख दो, तो आपको ओनली फॉर ये लेवल चेंज करना है। ऐसा मत बोलो सर आउट ऑफ सिलेबस है, एग्जाम के अंदर कई टाइप की ऑप्शंस हो सकता है योगा, तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, योगा। तो देखो आउटपुट में देखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, थर्ड हॉबी क्रिकेट का है। सेम आप ऑप्शन यहाँ पे क्रिकेट लिख सकते हो। सेम ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है ना दोनों में। ओके, ये ऑप्शन आ गए, देखो सब में यहाँ डार्क है, क्यों, क्योंकि सब में मैंने क्या लिख दिया है, टैग, पर एक्चुअली एक ही फील्ड के अंदर आपको टैग लिखना है। यस, अभी एग्जाम में आपको पूछे बाय डिफॉल्ट ये क्यों लगाया जाता है, आपके क्लाइंट को ओके एक ऑप्शन ऑप्शन पहले से डार्क मिलेगा तो इतना फॉर्म सबमिट करने में उसको इजी रहेगा। ओके, पर आप यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे इनपुट है टैक्स, टैक्स टैक्स था, रेडियो बटन में इनपुट टैब रेडियो लिखा है, कोई रेडियो बटन लिख के मत देना, पर चेक बॉक्स में पूरा स्पेलिंग है, चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स। यहाँ पे सबका नेम यूनिक था, बट यहाँ पे नेम कंपलसरी क्या होते हैं, सेम होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंट है वापस। और दोनों में कॉमन क्या है, जो ऑप्शन पहले से ऑलरेडी चेक रखना है ओके, तो उसके आगे आपको क्या लगा देना है, चेक, और पीछे जो भी वर्ड है उसको बोला जाता है लेबल। ओके, आप उसके पीछे ऑप्शन भी लगा सकते हो, जैसे ऑप्शन मैं वर्ड यूज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन लग देता हूँ, ये ऑप्शन सेव कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं, समझ में। तो लेबल से कोई लेना देना ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे पीछे कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हो। तो यही सब आपको ध्यान रखना है, आपको टेक्स्ट बुक का कोडिंग समझाने का मेन पर्पज वही है, हटाना मत लगाना। जब भी आपको कोई फैकल्टी आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर पूछे तो इसका एग्जैक्टली आप आंसर दे पाते हो, राइट है। उसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं एक एक नेक्स्ट कोडिंग। एड्रेस, टीआर स्टार्ट टीआर ओवर, एड्रेस, एड्रेस के लिए कौन सा यूज किया हुआ है, बोलो अभी, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। अभी देखो कंपोजर के थ्रू फटाफट फॉर्म बन जाता था, तो आप बोलोगे सर इतना सारा कोडिंग याद रखना है, एक्चुअली आप अच्छी तरह समझोगे ना तो याद नहीं रखना है, ओनली फॉर उसका सिंटेक्स समझने की ट्राई करना, और उसके एट्रीब्यूट जितना ऑलरेडी आप माइंड में सेट कर चुके हो, राइट है। अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं अगेन सेम पॉइंट्स। 1 करोड़ खत्म होने के बाद टेबल के इनसाइड ही लिखना है, ओके। तो एग्जाम के अंदर आपके स्कूल के अंदर ये प्रैक्टिस करवाए या ना करवाए, आपका फंडामेंटल बोर्ड की एग्जाम में इसमें से मिनिमम 2 या 3 एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं, बॉडी पर अपन पेपर सेटर मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा। सेम टीडी स्टार्ट टीडी ओवर, तो देखो मैं जो भी टैग लिख रहा हूँ ना उसको ओवर पहले कर देता हूँ, राइट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली एड्रेस, सेकंड रो के अंदर वापस वही पॉइंट्स टीडी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एनबीएसपी। व्हाट इज योर फुल फॉर्म, एनबीएसपी, नॉन ब्रेकेबल बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक भी पॉइंट स्किप मत करना। और दूसरी भी वापस कॉमर्स के नई बेंच भी स्टार्ट होने वाली है, ओके। तो कॉमर्स के कोई भी फ्रेंड हो तो उसको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, टेक्स्ट एरिया, अच्छा आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया आता है। अभी के अभी मैंने कोडिंग दिखाया है, दिखा आपने, यही मिस्टेक करने वाला एग्जाम में,
उसको इनपुट टाइप के अंदर नहीं लिखना है क्योंकि इनपुट टाइप तो 6 ही है। डायरेक्टली क्या लिखना है आपको, टेक्स्ट एरिया स्टार टेक्स्ट एरिया। तो ये सबको लाइटली मत लेना, जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे ओके तब समझ में आएगा ये इतना प्रॉब्लम वाला काम है। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट टाइप का कोई काम नहीं है, टेक्स्ट एरिया ओके स्टार्ट, ये उसका टैग है। तो ये इनपुट एलिमेंट के अंदर नहीं है, कंसिडर किया जाता है। इसके लिए मैंने पहले आपको रिवाइज करवाया और इसके बाद ही ये क्लैरिफाई किया। देखो मैंने जानबूझ के कैपिटल स्मॉल लिख रहा हूँ, ये दोनों वैलिड टैग है क्योंकि HTML कैसी लैंग्वेज है, नॉन केस सेंसिटिव, इसके लिए मैंने उसका रूल्स भी रिकॉल करवाया। ओके तो ये पॉइंट्स उसका पॉइंट समझ में आया। अभी देखो इसका नेम, देखो नेम तो क्या है, txt एड्रेस। तो देखो उसके एट्रीब्यूट में समझाने की ट्राई करो। नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर txt एड्रेस। उसके बाद दो एट्रीब्यूट है, कौन सा है, आप रोज पहले लिख दो या कॉलम्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज इक्वल टू रो में देख देता हूँ 5। अभी रेफरेंस बुक के अंदर कोई भी हो, यहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे रो ओके बाय मिस्टेक 5 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6, तो 6 भी लगा सकते हैं। कॉल्स तो मैं यहाँ पे डबल कोट के बाद कॉल्स इक्वल टू 66 लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं, अभी देखना इतना ही लिख रहा हूँ। दोनों में डिफरेंट मैंने क्या किया है और हम आउटपुट देख के ट्राई कर लेते हैं। ये ऑप्शन आ गया, दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। देखो यहाँ पे रो कितनी है मालूम है आपको, क्या मैं कितनी रो लिखी है, 6 है ना। अभी देखो मैं 6 रो एंटर करता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहाँ पे जैसे मैंने 6 किया ना, यहाँ पे देखो वर्टिकल बार आ गया, अप डाउन वाला। पर ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं, एक साथ 6 डिजिट दिखाई देता है आपको, क्यों, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कैसे किए, 6 रो। बट यहाँ पे जैसे मैं 7 करूंगा या 8 करूंगा तो 1 या 2 डिस्प्ले बंद हो गया। और ये आपको देखने के लिए कंपल्सरी यहाँ पे 100 बार अप एंड डाउन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही आपको आज रिवीजन के अंदर क्लैरिफाई किया, जैसे रो एक्सट्रीमली होगा, रो प्लस होती जाएगी, ऐसे यहाँ पे वर्टिकल बार, ऐसे हॉरिजॉन्टल में ओके। जैसे कॉलम, देखो कॉलम जितनी भी होगी, मैंने यहाँ पे देखा होगा जितनी भी एक कॉलम है ओके, तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल बार आ जाएगा। तो इसके जैसा काम है ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये बड़ी साइज नहीं कर सकते आप। तो यही फॉर्म को गूगल फॉर्म में ओपन करोगे तो उसका आउटपुट डिफरेंट आएगा। तो थियरी कंसेप्ट लिखने के लिए आपको मैं कंपल्सरी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ। फिर आपके पीछे सर मुझको यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए, सेंटर में कुछ मैसेज होना चाहिए। मैं लिखना चाहता हूँ एंटर, तो देखो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट टेक्स्ट एरिया एंटर योर फुल एड्रेस। तो देखो उसके बीच में लिखा होना चाहिए जो पहले नहीं था। तो आपको कौन सा ऑप्शन कहाँ पे लिखना है, क्यों लिखना है, इसका रीजन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, ये सब आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। जैसे ये कंपोजर में एड्रेस है ना, सेंटर में नहीं आता, यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका टैग हुआ। तो कौन इनपुट के अंदर अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, किसके नेम कॉमन रखने हैं, किसमें चेक लिखना है, विदाउट चेक कैसे ले सकते हैं, उसको पता है इनिशियल टैग्स। ये कंपोजर के अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया था ओके। अभी कौन सा बाकी रहा ऑप्शन, सीटी का बाकी रहा, एनबीएसपी टीडी। तो देखो यहाँ पर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे टीडी के अंदर क्या लिखना है, सिलेक्ट ओवर, ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर, ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर। यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखो, तो क्या ऑप्शन है देखा आपने, राजकोट ऑप्शन के आगे यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट। आगे रेडियो बटन में क्या था, चेक्ड। समझ में आ रहा है। तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट, अभी आपको स्लोली उसके ऊपर आपको डोज लेना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ इनपुट एलिमेंट नहीं लिखना है, तो ये रूल्स याद रखना पड़ेगा और ये बोर्ड की एग्जाम तक आपके माइंड में सेट करना है। मैं मिनिमम 3 या 4 टाइम रिवाइज करवाऊंगा, जो भी पॉसिबिलिटी है सब मैं आपको क्लैरिफाई करवाऊंगा राइट। तो अभी हम वापस इसका कोड टाइप करना स्टार्ट करते हैं।
तो अभी समझ में आया सब मिक्स क्यों नहीं, इसके लिए एक पॉइंट हम वन बाय वन टाइप करते जा रहे हैं और उसके बाद ही पॉइंट स्टडी करना, क्लैरिफाई करना है। ओके, अगेन मैं टीआर स्टार्ट टीआर ओवर आपको हेल्प करना है क्योंकि आपको मैंने इसके लिए रेफरेंस बुक अवेलेबल करवा दिया है, इससे आपका एक बार स्टडी करोगे माइंड में सेट भी हो जाएगा। टीआर स्टार्ट टीआर ओवर, उसके बाद सिलेक्ट टीडी स्टार्ट यहाँ पे टीडी ओवर, टीडी ओवर करने के टाइम आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बोलो, सीटी सेम टीडी NBSP सेमीकोलन टीडी को ओवर कर देते हैं। सेम टीडी स्टार्ट टीडी ओवर, इंसर्ट वापस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ओवर, इसके अंदर हमको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर। ठीक, जैसे मुझको यहाँ पे ऑप्शन में लाना है सूरत, अगेन मैं ऑप्शन लिख दूंगा। ओके, इसलिए आपके सामने ही में जो जो ऑप्शंस कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, इधर ऑप्शंस को आपको अवेलेबल करा, जितने ऑप्शन आपको ऐड करना है रेफरेंस बुक के अंदर कितने 4 है, मैं यहाँ पे 5 करना चाहता हूँ तो कर सकते हो, लाइक वापी, ओके, बड़ौदा, राजकोट, इसके बाद जो भी ऑप्शंस आपको ऐड करना है वो वन बाय वन ऑप्शन ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैंने इतने सारे सिटी के ऑप्शंस ऐड किया। रेफरेंस बुक में कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 ही है, राइट है। मैंने कितने ऑप्शन है, 5। समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों समझाना चाहता हूँ, तो जो स्टडी करना है, क्लैरिफाई करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, वो कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, जो मैं आपको मेमोराइज करने के लिए बोलूँ वो मेमोराइज, सिंटेक्स को आपको एक बार सेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फोकस के साथ क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे आप क्लैरिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी देखो, जिसे मैंने सेव किया आउटपुट देखने की ट्राई कर रहा हूँ, आउटपुट में देखना ये ऑप्शन आ गया, वापी, बड़ौदा, सूरत। समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पर आपकी वी से सर राजकोट ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, डार्क, तो मैं राजकोट, चलो यहाँ पे थोड़ा भावनगर को मैं क्या लिख देता हूँ, सिलेक्ट कर, सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कर देना, तो देखो यहाँ पे भावनगर बाय डिफॉल्ट आ गया, पहले क्या आता था, सूरत आता था। तो मेरा ऑप्शन कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे आप सिलेक्टेड लिख रहे हो वो बाय डिफॉल्ट डार्क होके आएगा। तो देखिए सब में ऑप्शन डिफरेंट है, रेडियो बटन और चेकबॉक्स में क्या था, बोलो तो चेक जहां पे लिखना चाहते हो, सेम यहाँ पर भी वापस कौन सा है, सिलेक्टेड। ओके, तो ये ऑप्शन मिक्स ना हो जाए इसके लिए आपको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। टेक्स्ट एड्रेस, ओके, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन स्टार्ट, ये सब इनपुट के अंदर अवेलेबल नहीं है,
इनपुट के अंदर ओनली एंड ओनली आपको क्या ऑप्शन होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, ओके, चेक बॉक्स। अभी हम नेक्स्ट दो बटन बनाने की ट्राई कर रहे हैं, उसका कोडिंग समझते जाओ। तो रेफरेंस बुक में से मैं कोडिंग भी समझा रहा हूँ, पैरेलल आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। टीआर स्टार टीडी और टीडी स्टार टीडी, टीडी स्टार टीडी और टीडी स्टार टीडी और। इसमें इनपुट टाइप क्या लिखा है, एक में सबमिट, एक में रिसेट, सीएमडी, ओके, सीएमडी उसका नाम है, सीएमडी सबमिट, सीएमडी रिसेट, और दोनों में वैल्यू क्या लिखा है, सबमिट एंड रिसेट। ओके चलो अभी इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एक पॉइंट्स माइंड में सेट कर दीजिएगा, प्रॉपर क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ओके वापस हम यहाँ पे टीआर के बाद कोडिंग टाइप करते हैं, टीआर स्टार्ट, टीआर ओवर। उसके अंदर वापस हम क्या लिखेंगे, टीडी, टीडी का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट टाइम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं क्या है, टेबल डेटा, जो कॉलम बनाने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अभी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कुछ लिखा है टीडी के अंदर, देखो तो ब्लैंक है, क्या लिखा है, एनबीएसपी ओनली फॉर 2 टाइम लिखना है। आप लोग सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमको स्पेस कंसीडर करना है। तो अभी तक हम वहां पे लेबल बना देते, यहाँ पे कोई लेबल नहीं है, तो 2 टाइम आपको एनबीएसपी लिखना है, और थर्ड रो के अंदर हमको कमांड लिखना है। तो ये एक्चुअली टीडियस वर्क है, टाइपिंग करना, ये सब कोड याद रखना, बट आपको स्टार्टिंग के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। एक कमांड माइंड में सेट हो जाएगा, एक बार लिखोगे नोट्स के अंदर, ओके, एक बार आप टाइप करोगे, ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगेगा। ओके, ओनली फॉर वीडियो देख के, ओनली फॉर ऑनलाइन स्टडी करके या फिजिकली स्टडी करके लॉन्ग टर्म याद नहीं रख सकता। ये सब कोडिंग है, इसका स्पेलिंग जैसा है। अभी अभी करंटली लर्न किया है तो आपको समझ में आ गया, यस सर ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा है, बट बाद में ये सब समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखना है, इनपुट टाइप क्या लिखना है, बोलो, उसका नेम क्या रखना है, सीएमडी सबमिट। वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वैल्यू सबमिट। ओके, सेम ऑप्शन हमको वापस रीसेट के लिए ऐड करना है। ओके, बाकी ये सब एज यूजुअल सेम है। वापस देखिए इसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चले जाइए, अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट, नेम इक्वल टू सीएमडी, एंड वैल्यू इक्वल टू रिसेट। सेव कर दीजिए और आउटपुट एक बार चेक कर लीजिए। ओके, अभी मैं जूमिंग लेस कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर पूरी स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए और दोनों ऑप्शन दिखाई दे। तो जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट के अंदर क्लैरिफाई किया था, सेम लाइन सेम फॉर्म मैंने CLI के थ्रू डिजाइन किया हुआ है। ओके, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया हुआ है। ओके, जो पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है वो पॉइंट्स देखो, इसके अंदर हम डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिख देता हूँ, और यू नो वेरी वेल इस सब के अंदर पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। बाय डिफॉल्ट डार्क फीमेल है, मैं मेल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझको ऑल राउंडर डिजाइन करना है, योगा में, ग्रीन में सब यूज है। एड्रेस के अंदर इसको रिमूव करके आप एड्रेस भी लिख सकते हो। ओके, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है स्कूल के अंदर। जब भी आप ये सब क्लैरिफाई करो तो अपने फैकल्टी को ये सब दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे आपको फॉर्म डिजाइन करना आता है, आप प्रॉपर में फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। ओके, जैसे बाय डिफॉल्ट भावनगर है, मैं सूरत सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट करके दिखाना है। देखिए मैम, ये फॉर्म पूरा फॉर्म मैंने सबमिट करके रेडी कर दिया हुआ है, तो सबमिट उसका काम करेगा।
ओके, इसके बाद ब्लैंक फॉर्म करना हो तो ब्लैंक भी काम कर देगा। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए। तो इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रिसेट, तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर लिया। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। सेव कर दीजिए। आई होप सो इसके अंदर पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। अगेन पूरा कोडिंग आपके सामने प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, स्लो मोशन से। ये इतना पोर्शन कंपलसरी है। ओके, ये यहाँ पे ओवर किया गया है, पर टेबल यहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट 0, ये 1 रो, ये सेकेंड एंड थर्ड, ये कितनी रो है? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल रो कितनी है? 8 रो है, और ईच रो कितनी कॉलम है? 3 है। तो एनबीएसपी हम एक्चुअली मैनेज करने के लिए, स्पेस सब मैनेज करने के लिए हम एनबीएसपी लिखते हैं, उसकी हाइट और विड्थ। ओके, इसके बाद हमने जो इसे लर्न किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लाना हो तो टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। ये सब का नेम होना चाहिए, पर नेम क्या होना चाहिए? तो मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट होना चाहिए। इसके बाद जैसे हमने इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो, बट यहाँ पे जब रेडियो बटन यूज करते हो, लाइक जेंडर ऑप्शन है, दोनों में क्या कंपलसरी रखना है? सेम ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? चेक। इसके बाद जब आप चेक बॉक्स यूज करो तो इनपुट टाइप आपको कंपलसरी क्या लिखना है? चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। एग्जाम में यही हॉबी हो, वो ऐसे कंपलसरी नहीं है। तो आपको जीयूआई और सीएलआई दोनों के लिए फॉर्म बनाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे चेक इसके अंदर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जहां भी आप चेक लिखोगे तो जो बाय डिफॉल्ट डार्क होके आपको अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस के अंदर ये इनपुट एलिमेंट के अंदर नहीं आता है, इसके लिए आगे उसके इनपुट टाइप नहीं लिखना है। अभी आपने मिस्टेक कर ली तो चलेगा, एग्जाम के अंदर विदाउट टेक्स्ट बुक आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब याद रखना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर, साथ में रोज एंड कॉल्स दोनों का वैल्यूज यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं वो बॉक्स के इनसाइड आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी ऑप्शंस हैं, उसके अंदर सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट ओवर, ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन के आगे सिलेक्टेड लिखोगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट डार्क होके आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टाइम एनबीएसपी इसके लिए स्किप किया है। अभी भी कोई स्टूडेंट देखो, ये दो, एक 1 और सेकंड, दो कॉलम के बीच में स्पेस रखना। तो एनबीएस पे इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रिसेट, ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, सीएमडी, सीएमडी, सीएमडी उसका नाम है और दोनों की वैल्यू सबमिट और रिसेट है। जैसे आप यहाँ पे क्लैरिफाई करते हो, रिफ्रेश करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। सबमिट करोगे तो ये सब इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी, रिसेट करोगे तो ब्लैंक हो जाती है। क्लियर है? तो ये पूरा फॉर्म आपके माइंड में सेट हो चुका है। ये फॉर्म अभी ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही खोलना, हो सकता है फ्यूचर में आपके पास ये फॉर्म, ओके, ये फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, बट कोई अलग ब्राउजर है। ये सब ब्राउजर नहीं होना चाहिए, ऐसे कंपल्सरी कि यहाँ पे यही ब्राउजर हो तो तभी ओपन कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ओपन विद करोगे तो यहाँ पे जितने भी ब्राउजर है वो ऑप्शन मिल जाएगा। इन केस वो नहीं मिलता है तो चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम। ओके, वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कोई भी अपना ब्राउजर जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझको गूगल क्रोम में खोलना तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपको सुटेबल होता है उसके ऊपर। इसका ये लुक, यही फॉर्म में यहाँ पे गूगल फॉर्म के अंदर खोलूंगा तो थोड़ा सा लुक डिफरेंट है। देखो यहाँ पे जो डार्क है वो ब्लू कलर के अंदर आ गया। ओके, जो भी एड्रेस है उसका थोड़ा सा फॉन्ट देखना, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लुक का चेंज होता है। तो ब्राउजर वाइज लुक थोड़ा सा चेंज होता है, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी एज यूजुअल सेम रहेगा। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। बीजी कलर के अंदर कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक यहाँ पे कोई भी आप, जैसे H1 है, इसी जगह पे H2, H3, H4, H5, H6 तक आप ऐड कर सकते हो। बॉडी के अंदर लाइट ब्लू की जगह पे
जैसे आपने यहाँ पे ब्लू वर्ड यूज कर लिया है, ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे, पॉइंट क्लैरिफाई समझाना चाहता हूँ आपको। इसको अपन भी इंजन एक्सप्लोर कर देते हैं। अभी देखिए ना, यहाँ पे मैं कलर कोड भी एक समझाना चाहता हूँ। ओके चलिए, जैसे मैं कंपोजर खोलता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू ऐड करना चाहता हूँ वर्ड, मैं सेव कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कई टाइम क्या होता है, एक से ज्यादा फॉर्म ओपन हो जाते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम होता है। अभी देखो कंपो साइंटेक में जाते हैं, वापस सेव एज कर देते हैं। सेव एज करने के टाइम आपको ये इसका नाम रखता हूँ मैं न्यू CLI। तो पहले वाला था वो ओल्ड था, और बीच में स्पेस रखना कंपल्सरी है, न्यू CLI। बट यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है, याद है आपको यहाँ पे क्या मैंने मिस्टेक की है? एक्सटेंशन नहीं लगा है। याद है दोनों फाइल के अंदर क्या डिफरेंट है, देखो तो यहाँ एक्सटेंशन नहीं लगा है। इसके पीछे CLI ऐड नहीं किया, CLI ऐड नहीं किया तो ऐसी एरर आएगी। ओके, अभी देखो यहाँ पे, अभी वापस मैं इसको सेव करता हूँ और इसके पीछे .html लगाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और अभी मैं वापस वही फॉर्म को ओपन करने की ट्राई करता हूँ। देखो, तो ये फॉर्म ब्लू कलर के फॉर्म में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल गया, एग्जैक्टली डार्क ब्लू कलर है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो भी टैग आप टाइप कर रहे हो, स्टडी करो। अभी आपकी विषय से मुझको ये बॉर्डर में ब्लू कलर नहीं, मुझको कलर कोड लिखना है। अपने HTML का कलर कोड स्टार्ट होता है हैशटैग से, उसमें RGB 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके, ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन जो बनती है, जैसे आपकी विषय से मुझको ग्रीन लाना है, तो उसका कलर कोड ऐसा होता है 00FF00। आपको स्पेलिंग लिखना हो तो स्पेलिंग भी लिख सकते हो, आपको कलर कोड लिखना हो तो कलर कोड भी लिख सकते हो। देखो ये कलर कोड है, तो बीजी कलर के साथ आप कलर कोड भी लिख सकते हो। ओके, तो आप सेव कर दीजिए। तो आप देखो पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का मिल जाएगा डायरेक्टली। रिफ्रेश करिएगा, समझ में आया आपको? तो दोनों से कलर का स्पेलिंग लिखोगे तो भी चलेगा, कलर का कोड लिख पाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अपना सुटेबल जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट करना है। मैं इसके लिए समझा रहा हूँ, कभी वंस अपॉन टाइम आपको पूछा गया है कलर है, कलर के 2 टाइप से मेथड से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, कलर कोड एज वेल एज कलर का स्पेलिंग। आई होप सो CLI के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमने कंटिन्यूस 2 लेक्चर से हम इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ओके, इतना बड़ा कोडिंग याद रखने से बेटर, ओके, इतना लेंथी और ये टीडियस प्रोसेस करने से बेटर हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बोले? इसका बेस्ट ऑप्शन है GUI। तो फॉर्म बनाने के 2 मेथड, ये फॉर्म मैंने इसके थ्रू भी बना सकता हूँ, बट मेरी विषय सर मुझको इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके थ्रू बनाने के बाद कंपोजर। कंपोजर का मैं इंट्रो आज अभी थोड़ा सा करवा देता हूँ, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी यही फॉर्म लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, तो मुझको आप कंपोजर के थ्रू भी फटाफट हेल्प करवा के फॉर्म बना सकते हो। आप लोग सीरियस, अभी हम इसके अंदर वापस फॉर्म बनाने की ट्राई करते हैं कंपोजर के थ्रू। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो भी फॉर्म डिजाइन करो उसमें प्रॉपर वे में कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। ओके, ये कंपोजर स्टार्ट है। बाय डिफॉल्ट कंपोजर के नेविगेशन बार ओपन होता है, जैसे साइड मैनेजर बोल सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक पॉइंट्स यहाँ पे रेफरेंस बुक के हिसाब से पॉइंट क्लैरिफाई करते जाना है, उसके बाद ही ओके। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये पूरा कोड आपको एग्जाम में पूछे, HTML का टैग कैसा प्रोसेस है? टीडीएस प्रोसेस है। आईडी का फुल फॉर्म क्या है, बोले? अभी इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, इसके अंदर जो प्रोग्राम है फैसिलिटी आईडीई सॉफ्टवेयर क्या आपको अवेलेबल करता है, प्रोग्राम डेवलपर को जीयूआई का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी देखो यहाँ पे 3 न्यू वर्ड है, कोड एडिटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर और डीबगर। टोटल कितने कोड है, 3। ये टेक्निकल वर्ड हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करें। टेक्स्ट ऑडिट एंड कोड एडिटर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रिटर क्या है और डीबगर क्या है, ये 3 है। इसके बाद कंपोजर जैसे सॉफ्टवेयर कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए सर हमारे पास एक कंपोजर अकेला नहीं है, कंपोजर, इक्लिप्स, जे बिल्डर और नेटबीन्स, ऐसे टोटल कितने ऑप्शन है, 4 सॉफ्टवेयर है। पर इसमें से हमने सिलेक्ट कौन सा किया है, कंपोजर, कंपोजर सिलेक्ट किया मोस्ट टाइम किया। और ये 4 के 4 सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है और आईडी लेवल के सॉफ्टवेयर, जिसका मेन पर्पज है वेब पेज बनाना, नॉट अ वेबसाइट। अभी मैं आपको जो फॉर्म बनाना सीख रहा हूँ वो फॉर्म है वेबसाइट का एंट्रेंस। जैसे आप www.facebook.com लिखते हो तो उसका एंट्रेंस क्या है, आपको 2 डिटेल पूछी जाती है, यूजरनेम एंड पासवर्ड, वो भी एक फॉर्म ही है ना। ओके चलिए, मैं इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन करता हूँ, www.instagram.com करके मैं लिखता हूँ तो भी 2 डिटेल आपको पूछी जाती है। बट आपके पास वो फॉर्म नहीं है, मीन्स आपने कभी लॉगिन किया ही नहीं है, फर्स्ट और न्यू फ्रेश यूजर है, तो आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। तो फुल डिटेल आपको एंटर करना है, लाइक naukri.com, राइट। इसके अंदर ऑनलाइन में कितने सारे ऐसे फॉर्म है, जैसे जीमेल का फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, जितनी भी जीमेल की फैसिलिटी है, वो गूगल मीट हो, गूगल प्ले स्टोर हो, आई क्लाउड हो, तो सबसे पहले आपको जीमेल का अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद ही उसके फीचर्स को प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। अभी इसका इंटरफेस, जिसका मैंने पहले ही इंट्रो करवा दिया है, पर यहाँ पे हमको जो समझना है वो इंट्रोडक्शन टू कंपोजर में ओवरव्यू ही करवा रहा हूँ, और भी दैट्स में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिवाइज करने वाले हैं, जिससे और भी फंडामेंटल आपकी क्लियर हो जाएगी। कंपोजर है, आपको पूछा गया कंपोजर कैसे सॉफ्टवेयर है, फ्री है, ओपन सोर्स है, वेब डेवलपिंग का काम करता है और आईडी का सॉफ्टवेयर है। वो कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, https www.composer.net नाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है। जो यूजर कैसा है, ग्राफिकल को यूजर इंटरफेस है, इसके लिए व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेवल का सॉफ्टवेयर है। उसका शॉर्ट फॉर्म है WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया, कंपोजर है ना, इसे वेब पेज कैसे बना सकते हैं, क्विक एंड इजीली। आपको देखो अभी HTML का कोडिंग नहीं मालूम है तो अभी कंपोजर में आपको नॉलेज लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट कोडिंग भी हम सब काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्लैरिफाई किया कंपोजर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड साइट मैनेजर है। साइट मैनेजर की शॉर्टकट की मैंने आपको बोल दिया, कौन सी शॉर्टकट की है, F9, राइट है। उसके बाद हमने कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में क्लैरिफाई किया, CSS जो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। साइट मैनेजर का मेन पर्पस क्या है, रिमोट एरिया के अंदर से ओके कंपोजर के अंदर से सपोर्ट करना। इसके बाद आपको मेनू बार के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, जैसे कोई भी मेनू आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है कंपोजर में तो व्यू एंड शो एंड हाइड ऑप्शन में जाना है। उसमें ऑप्शन है कंपोजिटिव टूल बार, फॉर्मेट टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 2, एडिट मोड टूल बार एंड स्टेटस बार, सब ऑप्शंस है। इसके अलावा 2 टाइप की पैन है, साइड मैनेजर एंड रूल ऑप्शन। ओके, अब देख लो यहाँ पे पूरा इंटरफेस दिया है कंपोजर का, जैसे मेनू बार, कंपोजिंग टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, पेज टैब, रूल, साइड मैनेजर, पेज एरिया, स्टेटस बार एंड एडिट टूल बार। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है मेनू बार में मेनू कितने हैं, कंपोजिंग टूल बार में क्या क्या ऑप्शन है, फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2 में क्या डिफरेंट है, उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टोटल साइड मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है, देखो यू कैन सी क्लोज द साइड मैनेजर,
उसकी शॉर्टकट की है F9। उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया, जैसे साइड मैनेजर के टोटल 3 मोड है, एक नॉर्मल, HTML टैग और प्रीव्यू। ये एडिट मोड के टूल बार है। ओके, इसमें प्रीव्यू एज वेल एज जो आपको ब्राउजर के अंदर दिखाई देता है, नॉर्मल व्यू एंड प्रीव्यू दोनों सिमिलर जैसा लुक दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे भी क्लैरिफाई किया है, लेफ्ट साइड जो पैन है इसमें डिजाइनिंग स्पीड एंड सोर्स नाम के 3 टैब अवेलेबल है। ओके, और यहाँ से कंपोजर का आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, जिसका ऑलरेडी मैंने क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ। फिर भी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वापस पूरा ये मैं आज थ्योरी समझा रहा हूँ, उसका प्रॉपर चार्ट बना के वर्ड के अंदर क्लैरिफाई करवा के एक एक स्टेप को रिवाइज करना है। कंपोजर जैसे ओपन करते हो तो क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट ओपन करना है, उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसमें एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेम्बल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें से आपको सिलेक्ट क्या करना है, स्टिक DTT, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और जैसे आप ओके क्रिएट करोगे न्यू टैब के अंदर, ऐसा यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओपन द एग्जिटिंग फाइल। तो फाइल एंड ओपन, कंपोजिंग टूल बार में से ओपन फाइल एंड रिसेंटली पेज, ये पॉइंट्स वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म एंड डिफाइंड फॉर्म, जैसे डिफाइंड फॉर्म करते हैं इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देता है, फॉर्म नेम, एक्शन URL एंड मेथड। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, ये ओनली एंड ओनली नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ। इसके अंदर थियरी के लिए ओनली फॉर व्यू करिए, ऑटोमेटिकली सब माइंड में सेट होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे स्पीड से जा रहे, स्पीड से नहीं जा रहे, जो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके उसको मैं रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे फॉर्म का नेम है फॉर्म 1, एक्शन URL का form1.html, मेथड पोस्ट, और ये किसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, कंपोजर के थ्रू डिजाइन कर रहे हैं, नॉट अ CLI के थ्रू। ओके, उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। ओके चलिए, उसके बाद जो हमने यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई किया, जैसे आपने लेबल डिजाइन करना हो, डिजाइन लेबल करने के लिए कहाँ पे जाना है आपको, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, तो छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा जैसे अभी तक हमने लेबल डिजाइन किया हुआ था। ऐसे जो सीक्वेंस है ना, एग्जाम में ये सब सीक्वेंस पूछी जा सकती है। जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है यूजिंग कंपोजर, तो आपको इंसर्ट फॉर्म फिल के अंदर जाना है। फॉर्म फिल के अंदर जब आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो तो फिल नेम एंड इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले होता है। तो ये सब CLI के अंदर नहीं ऑप्शन अवेलेबल है। ये बॉक्स के नेम जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ना, ये आपके लिए अंडरलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर फोकस करते जाना। ओके, ये सब कुछ क्लैरिफाई करने के बाद ओनली फॉर मुझको यहाँ पे ईमेल आईडी एड्रेस करना हो, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी के लिए भी क्या है मालूम है, ईमेल आईडी के लिए मैंने क्या बोला था आपको, टेक्स्ट बॉक्स। इसके लिए भी आपको क्या यूज करना है, टेक्स्ट बॉक्स ही यूज करना है। इसमें इंसर्ट फॉर्म फिल करके डायरेक्टली सबमिट बटन स्टार्ट, सबमिट बटन ओवर, तो पूरा का पूरा फॉर्म आपका डिजाइन होके रेडी हो जाएगा। तो स्मॉल फॉर्म ऐसे डिजाइन होगा, क्या क्या, नेम, ईमेल आईडी और सबमिट। तो आप आज के लिए आपका ये टास्क रहेगा, आपको ये पूरा परफॉर्मेंस करना है। ये प्रैक्टिकल हमको कंपोजर के थ्रू करना है अभी, यूजिंग फॉर कंपोजर, और इसकी जो थियरी है वो थियरी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो यही सेशन के अंदर पूरा फॉर्म हमने CLI के थ्रू सैंटेक नाम के सॉफ्टवेयर से भी बनाया, एज वेल एज हम GUI के थ्रू भी बना रहे हैं। तो देखिए आपको जो मैं विंग वर्ड के अंदर वेरीफाई करते हैं, फॉर्म HTML फॉर्म डिजाइन करने की टोटल मेथड कितनी है, 2। फर्स्ट जो है वो किसके थ्रू है, CLI, सेकेंड वो किसका है, GUI। तो CLI ये क्या करेंगे हम, CLI के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सैंटेक हो सकता है, इनकेस नहीं हो तो नोटपैड हो सकता है, इनकेस ये भी नहीं हो तो gedit भी हो सकता है। आप उबंटू यूज कर रहे हो तो कंपल्सरी आपको सैंटेक
एंड जी एडिट यूज करना है, बट आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करो तो नोटपैड के अंदर। बट ध्यान ये रखना है जब सेव कर रहे हो, सेव करने के टाइम क्या नहीं भूलना है, .html अदरवाइज .html ऐड करना भूलना नहीं है। बट GUI के कुछ जो डिजाइन कर रहे हैं, तो GUI के लिए आपके पास कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कंपोजर का यहाँ पे की कैपिटल है, थोड़ा ध्यान रखना। एक्चुअली सी आना चाहिए पर सी नहीं आ रहा है। ये जो GUI है ना, कंपोजर है, ये किसके जैसे सॉफ्टवेयर है, वो GUI सॉफ्टवेयर है, आईडी लेवल का सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इसके बाद व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट नाम का ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ से डाउनलोड किया जाता है। इसमें मेनू कितने कंपोजिंग टूल बार है, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पूरा पॉइंट क्लैरिफाई करने वाले। बट कंपोजर के थ्रू आपको फॉर्म बनाना है। देखो CLI के अंदर पूरा कोडिंग टाइप करना पड़ता है, और इसको बोला जाता है HTML कोड। इसमें वर्ड कौन सा है, HTML कोड वर्ड हो। तो आपको ये ऑप्शन जो आज हमने प्रैक्टिस की ये सेशन के अंदर पूरा क्लैरिफाई करना है। बट हमारे लिए इजी मेथड कौन सी है, GUI। ओके, ये हमको क्लैरिफाई है। और आज हम अभी ये सेशन में जो GUI का यूज करके छोटा सा ऑप्शन ऐड करने की ट्राई करें, जिसमें अभी हम क्या करेंगे, पूरा मैच होने की ट्राई करेंगे। मैंने पहले सेशन 1 के अंदर आपको ओनली इंट्रो किया, सेशन 2 के इनसाइड हमने एक अच्छा सा फॉर्म का क्लैरिफिकेशन पे, फॉर्म एक्चुअली है क्या, जिससे आप 12th खत्म करने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको फॉर्म रजिस्टर करना है। आज से 10 ईयर्स पहले पेन और पेपर का यूज करके हम फॉर्म बनाते थे, फॉर्म रजिस्टर करते थे, फॉर्म फिल करते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन ही वो कॉलेज की वेबसाइट में जाके कीबोर्ड और माउस का यूज करके फॉर्म को रजिस्टर करना है। राइट, अभी आप देखो ऑनलाइन गूगल फॉर्म का यूज करके ऑनलाइन एग्जाम भी दे रहा हूँ, वो भी एक डिजिटल फॉर्म ही है, वो GUI का ही एक ऑप्शन है। और वही फॉर्म हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं गूगल का फॉर्म का भी लिटिल बिट इंट्रो करवा दूंगा, इसके आपको पूरा इंटरनेट के साथ रेडी रहना पड़ता है। ओके, एक एक ऑप्शन ये सब स्टडी करने के बाद ही आपको गूगल का फॉर्म भी, अपना खुद का फॉर्म भी बनाने के लिए आप रेडी और कैपेबल हो जाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम कंपोजर का यूज करके थोड़ा सा और लेस फॉर्म है वो फॉर्म का टारगेट बना। एक एक ऑप्शन में ध्यान रखना है कि कंपोजर ओपन है, ये जो कंपोजर है मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनटाइटल है, तो फाइल में जाके आपको क्या करना है, सेव। सेव की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस S। सेव करने के टाइम ध्यान ये रखना है, हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, तो चैप्टर 1 का फॉर्म डिजाइन के लिए यूजिंग कौन सा है, GUI। GUI होगा तो यू नो वेरी वेल कौन सा होगा, कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर यूज करके .html लगा देना, HTML भी लगा सकते, सेव कर लीजिए। आपको पूछेगा वेर यू कैन सेव दिस फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे जो भी हमें पॉइंट्स क्लैरिफाई किया उसके जरिए हम सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद देखो ये साइड मैनेजर है, साइड मैनेजर को मैं क्लोज कर दूंगा F9 करके। इसके बाद देखो ये मेनू बार है, इसके अंदर मैक्सिमम इसको बोलते कंपोजिंग टूल बार, ये है फॉर्मिंग टूल बार 1, ये फॉर्मिंग टूल बार 2। नेक्स्ट सेशन में और भी इसका इंट्रो करेंगे, एक एक मेनू, क्योंकि मेंटली ये सब सेट करना पड़ेगा आपको। ओके, इसके अंदर हम नॉर्मल बोर्ड में काम कर रहे हैं, HTML टैग सोर्स। देखो ये सब कोडिंग आपने नहीं किया अभी, देखो हमने कोडिंग ये सब कहाँ पे कर देते हैं, मैं खुद सैंटेक का यूज करके टाइपिंग किया था, ये कोडिंग आप नहीं कर रहे हो, ये कोडिंग किसने किया है, कंपोजर खुद टाइप करके रेडी कर देता है। और प्रीव्यू, नॉर्मल व्यू एंड प्रीव्यू दोनों सेम जैसा दिख रहा है, जैसे अभी मैंने थियरी के अंदर क्लैरिफाई किया। अभी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक है, कंपोजर देख लिया फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करो, फॉर्म डिजाइन करने का सबसे फर्स्ट है स्टेप नंबर 1, कंपोजर को ओपन करो। स्टेप नंबर 2, कंपल्सरी इसको प्रॉपर नेमिंग के साथ सेव करना है, सेव करने के टाइम .html लगाना भूलना नहीं है, राइट है। उसके बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म। कंपल्सरी स्टेप फॉलो करना है। जैसे मैं डिफाइन फॉर्म करूंगा तो अभी जैसे हमने थ्योरी स्टडी किया फास्ट फॉरवर्ड में,
ऐसे ही मैं फॉर्म का नाम रखता हूँ form1। सेम नेम एक्शन यूआरएल में लिखना है, बट दोनों में क्या डिफरेंट है, उसके पोस्ट में बैक साइड ऐड करना है .html एक्सटेंशन। यूनो वेरिएबल हमको टू मेथड मिलती है, बाय डिफॉल्ट गेट होती है, गेट जो कनेक्टेड है यूआरएल के साथ, पोस्ट है तो एचटीटीपी के साथ। आप कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, मैं अभी टेम्पररी पोस्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना वीडियो देख के या गूगल मीट में से चेक करते, आप पोस्ट की जगह पे गेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ओके कर देता हूँ, तो ऐसे ब्लू कलर का डॉटेड बॉक्स आएगा, उसको सिलेक्ट करके बड़ी साइज कर दीजिए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म वापस या कुछ भी लेबल ऐड करना चाहता हूँ, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा ऐड करना चाहता हूँ। मैं जीमेल का ही फॉर्म बनाने की ट्राई करते हैं, तो जीमेल फॉर्म, मैं जीमेल फॉर्म लगाता हूँ, उसको सिलेक्ट करना है, सेंटर ऑप्शन यूज करें, अलाइनमेंट सेंटर है, देखो ये सेंटर में चला गया। ये कैपिटल है, फॉन्ट साइज अप करने की प्रोसीजर है, बोल्ड है, इटैलिक है। आपकी विषय सर बाय डिफॉल्ट आपको एग्जाम के अंदर पूछे कंपोजर का बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए व्हाइट। आपको पूछा गया कंपोजर के अंदर फॉन्ट कलर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो आंसर आना चाहिए ब्लैक। ये एमसीक्यू में पूछा गया हुआ है, और कई स्टूडेंट को ये सब क्लियर नहीं होता। हम यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है फॉन्ट कलर, उसको हम टेक्स्ट कलर भी बोल सकते हैं। जैसे मैं ब्लू ले रहा हूँ, ये जीमेल का फॉर्म हो, पर आपकी वी से सर इसका बैकग्राउंड कलर हाईलाइट करना है, तो ये यहाँ पे देखो बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ये काम हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे डिफाइन लेबल करता हूँ। लेबल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट फॉर्म, बोलो डिफाइन लेबल, ये सीक्वेंस माइंड में सेट करते जाना। ओके, मैं लिखता हूँ सबसे फर्स्ट नेम। देखो डिफाइन लेबल के अंदर जब आप प्रोसीजर करोगे तो यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल के अंदर डिफाइन लेबल के टाइम ध्यान ये रखना है, कभी भी आपको स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो पूरा वापस ये प्रोसीजर करना पड़ेगा ना। इसके बाद कर्सर को बैक साइड ले लीजिए, 3 टैब ऐड कर दीजिए। मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल। फॉर्म फिल के अंदर टेक्स्ट यूज करता हूँ, बट यहाँ पे ये रखना है पूरा का पूरा स्पेलिंग लिख दो फर्स्ट नेम, पर स्पेस अलाउड नहीं है। आप स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, और नेम ओके कर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट नेम का लेवल बन गया है। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, इसी टैब का यूज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीमेल। जीमेल के लिए अगेन इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, ईमेल आईडी। ओके, नेक्स्ट टैब में जाते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल। यहाँ पे हम टेक्स्ट तो रखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था इनपुट एलिमेंट के टेक्स्ट है, पासवर्ड है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन, सबमिट, सब ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही ऐड कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीमेल अंडरस्कोर आईडी, और इनिशियल वैल्यू में मैं लिख देता हूँ एडवांस में, जिससे मेरे क्लाइंट को कोई ज्यादा डिटेल ऐड नहीं करना पड़े, @gmail.com, और पीछे थोड़ा सा स्पेस रखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन रख देता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट को इतना टाइप नहीं करना, मैक्सिमम लेंथ में रख देता हूँ 28 बॉक्स की साइज मैक्सिमम, और इसमें एंटर कर सकते हैं 33। दिख रहा आप, ऐसा लिख के आ जाएगा। ओके, ऐसा तो सामने वाले पर्सन को जब भी वो ट्राई करने की ट्राई करेगा तो उसको ये सब एंट्री करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिल साइज में 44 देता हूँ मैक्सिमम, वो एंटर करना चाहता है तो 40 का लैंड का आईडी बना सकता है। समझ में आया आपको? तो ये हुआ इसका मीनिंग।
आपकी विश है सर इसको पीछे ऐड करना है, डोंट वरी। तो ये इनिशियल टैक्स है, ओके, ये वो उसका मेन। अभी 2 बटन हम ऐड करना है, 2 भी नहीं, एक ही बटन ऐड कर देते हैं। सबमिट एंड रिसेट करना हो तो, ऐसा नहीं कि दोनों बटन कंपल्सरी है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। इंसर्ट फॉर्म, क्या ऐड करना है, फॉर्म फिल, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सबमिट, और सबमिट में भी दोनों ऑप्शन है, सबमिट और नेक्स्ट ऑप्शन में भी क्या कर देना है, सबमिट। ओके, ये ऑप्शन आपको ऐड कर दिया। अभी ये सबका कलर चेंज करना हो तो सबको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट टेक्स्ट, दिख रहा है आपको टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझको यहाँ पे रेड कलर का टेक्स्ट रखना हो तो रेड रख दीजिए, ये टेक्स्ट कलर हुआ, ओके। इसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो फॉर्मेट पेज कलर एंड बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं नॉर्मल कलर का भी यूज करना चाहता हूँ तो कलर का चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए पूरा का पूरा फॉर्म पहले से बेटर एट्रैक्टिव डिजाइन किया है, ओके। बोल्ड को बना सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे सबमिट और रीसेट का बटन का भी अप्लाई, सर इमेज इंसर्ट कर सकते तो ओके। तो ये जीमेल का फॉर्म सिंपल, अभी जो मैंने आपको थ्योरी समझाया उसके हिसाब से आप लोग ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुका है। इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा आपको पासवर्ड का पूछे, देखो इसका आउटपुट हमने नहीं देखा, जीमेल का पासवर्ड का आपको एंटर करना हो तो मैं पासवर्ड का लेबल ऐड कर देता हूँ। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस जैसा है, पर एक्सट्रीमली एग्जाम्पल में पूछा तो आपको क्लियर होना चाहिए। पासवर्ड, पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे मालूम है आपको, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर भी हम यहाँ पे लिख देंगे PWD, और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ मैक्सिमम पासवर्ड, ओके 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 से ज्यादा अलाउड नहीं है, ओके। बॉक्स की साइज भी 8 और यहाँ पर भी 8, ओके कर देता हूँ, तो ऐसा ही आएगा। अगर आप लोग ऐसे इसको, तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज अप करनी पड़ेगी, कलर रेड करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मेट टेक्स्ट कलर रेड, लास्ट की कलर यहाँ पे मिल ही जाएगा, ओके। तो आई होप सो आपको पॉइंट समझ में आने लगा है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है, ओके। तो कई सारी फील्ड इसमें ऐसा एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलता जाएगा, ओके। जैसे जैसे हम क्लैरिफाई करते जाएंगे ऐसा आपको कोडिंग के बारे में भी क्लैरिफाई, सेव कर दीजिए। तो ये प्रोग्राम में हम नॉर्मल मोड में काम कर रहे हैं, टैग के अंदर देखोगे तो येलो कलर का टैग है, एक्चुअली ये बैकग्राउंड कलर, और ये समझ में आएगा। और सोर्स में जाओगे ना, इतना सारा कोडिंग टाइप करके रेडी हो गया है, देखिए यहाँ पे ये सब कोडिंग मैंने टाइप नहीं किया, ये कोडिंग कौन टाइप करके रेडी कर देता है, कंपोजर खुद, ओके। तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, कंपोजर है, ये हमारे लिए इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे है, बस मेनू कौन से मेनू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है वो एक बार माइंड में सेट हो चुका है तो इजीली पूरा फॉर्म बना सकते हो, और ये कोडिंग आपको टाइप करने की कोई खिट पिट नहीं करना है। तो मैंने अभी जो ये सेशन के अंदर कोडिंग आपको क्लैरिफाई किया, उसका मेन पर्पज क्या था, आपके फंडामेंटल थ्योरी के क्लियर हो जाए। जैसे नॉर्मल मोड में देखो यहाँ पे ले जो बॉक्स है ना, बॉक्स दिखाई देता है, प्रीव्यू में वो दिखाई नहीं देता, ओके। चलिए अभी कई स्टूडेंट यहाँ पे टाइप करने की ट्राई करते हैं, जब आप कंपोजर के अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, ध्यान ये रखना है। अभी इसको ओपन करना हो तो वापस आपको फोल्डर में जाना पड़ेगा, तो आपने सी यूज किया है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ, हम इंटरनेट एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर ये फॉर्म है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं जीमेल आईडी, ओके। और पासवर्ड में एंटर करता हूँ 8 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर में मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6, आपको पासवर्ड दिखाई दे रहा है, आपको पासवर्ड दिखाई दिया, नो, क्यों,
क्योंकि मैंने पासवर्ड के अंदर यहाँ पे नॉन रीडेबल कैरेक्टर मैंने जो एंटर किया था कीबोर्ड में से, तो मैंने तो अल्फाबेट ही एंटर किया हुआ, फिर भी आपको डिस्प्ले नहीं हुआ, ये सबमिट हो गया। ओके, आपका ये पासवर्ड, जैसे पासवर्ड देखो जैसे रीसेट करते हो पासवर्ड हाइड हो जाता है। एक आपको एक सीक्रेट कोड भी समझाना चाहता हूँ अभी यहाँ पे जाना। जैसे आप HTML के थ्रू ये यूज कर रहे हो, आपको पूरा का पूरा कोडिंग देखना हो तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के मेनू बार में जाते हो, व्यू में जाते हो, सोर्स कोड है दिख रहा है आपको सोर्स। मैं जैसे सोर्स करता हूँ ना तो यहाँ पे पूरा का पूरा कोडिंग अवेलेबल है। देखो यहाँ ये कोडिंग अवेलेबल है, और यहाँ पे जो पासवर्ड है ना यहाँ पे ऑप्शन है। देखो मैंने मैक्सिमम लेंथ भी 8 रखा है और यहाँ पे 8 है, तो ये पासवर्ड कहीं ना कहीं जो स्टोर हुआ ही होगा ना। तो ये कोडिंग यहाँ पे कंपोजर के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये कोडिंग दिखाई देता है कोई भी वेबसाइट का हो। तो आपको कहाँ पे जाना है, व्यू में जाके सोर्स कोड में जाओगे, ओके, तो आपको पूरा का पूरा कोड दिखाई देता है। समझ में आ रहा है आपको अभी? तो ये दोनों साइड से ऑप्शन है। कोई भी गूगल का पेज का कोडिंग खोलना है तो गूगल का भी खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं गूगल ओपन करता हूँ, तो ये सब आप स्टडी करोगे तो भी ये सब पॉइंट समझ में आने लगेगा। ओके, कोडिंग के बारे में भी क्लाइफ है। ये गूगल का पेज है आजकल लेटेस्ट, राइट है। अभी इसका कोडिंग आपको ओपन करना है। ये एक कोडिंग का मैंने आपको यहाँ पे ये गूगल का ऑप्शन है, इसका कोड आपको ओपन करना है। तो कहाँ पे जाना है, व्यू एंड सोर्स। ओके, ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो गया, रेडी हो जाता है। इसका कोड आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाई देता है। देखो यहाँ पे ये किसका कोडिंग है मालूम है, गूगल का। तो वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती, ये सब दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी समझ में आया आपको ये कोडिंग क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे ही रखते हैं जिससे आपको क्लैरिफाई ना हो जाए। पर इसमें देखो आप देखना अच्छी तरह, यहाँ पे HTML है, देखो तो मैं आपको कोडिंग अभी नेक्स्ट लाइन में चेंज करने के लिए रेडी करता हूँ। हेड है, यस या नो? यस। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे ये हम CSS को सब स्टडी करेंगे। यहाँ पे हर लिंक बनाने के लिए क्लास बॉर्डर, जहाँ भी बॉर्डर होगा वहाँ पे बॉर्डर, ओके, ए स्टार्ट ए ओवर, ये पूरा कोडिंग है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और HTML को ओवर करना कंपलसरी है। देखना लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर को ओवर किया, बॉडी को ओवर किया, HTML ओवर है। मीन्स गूगल की वेबसाइट भी जिसने बनाई है वो HTML से डिजाइन किया गया। ये उसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ और आपको यहाँ से तो इसका इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई होना चाहिए। तो हम और भी इसमें एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। तो अब ये सब में इंटरेस्ट लाना हो तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में आपको ऐसे बोरिंग लगेगा। तो देखिए एक बार ये माइंड में सेट हो चुका है कंसेप्ट विद फंडामेंटल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबका सोर्स कोड अभी हमने ये इसका भी कोड देख सकते हैं, ऐसा गूगल का मैं खुद का दे सकता हूँ। ओके, बट एडिट करना अलाउड नहीं है। एडिटिंग करना हो तो ये थोड़ा हैकिंग जैसा काम है, मैं कभी बाद में बोलूंगा। ये गूगल बोलते हैं उसको, जैसे मदर डे से उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ। ओके, तो आई होप सो। तो आज के जितने भी हमने फॉर्म बनाए जैसे CLI और GUI दोनों के फॉर्म के थ्रू कंसेप्ट क्लियर हो चुके, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। क्लियर है इतना? ओके, चलिए।